हाँ जी एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन एवरीबॉडी? पहले मुझे एक बार बता दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अनम्यूट करके भाई बात करिए। मीटिंग का फायदा तो तभी है ना जब आप बातचीत करें। ठीक है, तो फिलहाल तो इस मीटिंग का पर्पस यही है कि थोड़ा सा हम जैम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम CSR नेट और गेट की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे जो लोग स्टूडेंट हैं, और ऑल्सो हम कक्षाज ऐप के बारे में भी बात कर रहे होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। इन जनरल थोड़ा सा ठीक है जी। अभी 1 मंथ क्या करना चाहिए, IIT जैम के लिए या गेट के लिए? ये भी साथ साथ बताते चलिए, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। IIT जैम के लिए देखो यार, तो IIT जैम के लिए अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज है, राइट। 15 फरवरी को आपका इस बार एग्जाम है और ऑलमोस्ट आपके पास 45 डेज हैं। सो अगर मैं एक शब्द में कहूँ मेजरली कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आप ये ट्राई करिए कि यार जितना भी मैंने नोट्स लिखवाया है उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मेनली अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको अगर कहूँ तो मेन 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला यही है कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी आपने नोट्स पढ़ रखे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। प्रैक्टिस करनी है डेली, कम से कम नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन डेली करने हैं। डेली 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, 3 से 4 घंटे। बिकॉज एग्जाम में भी आपको 3 घंटे का पेपर होने वाला है। एकदम से दिमाग नहीं चलता है। 30-40 दिन की प्रैक्टिस होगी तभी आप एग्जाम में भी 60 क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। अगर आप ये समझो, अगर घर पे आप 60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो 3 घंटे में, तो एग्जाम में कैसे होंगे? तो इसीलिए तो मॉक टेस्ट की जरूरत है, इसीलिए मैं मॉक टेस्ट आपके लिए लेके भी आया हूँ, है ना। तो ये है। सो मैं थोड़ा सा एक बार और कंक्लूड कर देता हूँ। मेन आपका लास्ट के 45 डेज में कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने सिलेबस पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना है। नोट्स में से ही आपका पेपर आने वाला है। हर साल नोट्स में से 80% से ज़्यादा पेपर आता है। इस बार भी 80% से ज़्यादा पेपर नोट्स में से आएगा। नोट्स को रिवीजन करिए, नोट्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, PYQs प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, और बाकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए डेली। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पांचों पॉइंट सबको क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नोट्स को रिवाइज करिए, नोट्स के क्वेश्चंस को रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए ताकि प्रैक्टिस आपकी बने, और डेली प्रैक्टिस करिए। कम से कम 3 से 4 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में एकदम दिमाग नहीं चलने वाला है। ये प्रैक्टिस ही आपको बचाएगी कि जब आपके घर में आदत होगी ना एक सिटिंग में 4 घंटा क्वेश्चन करने की, तब जाके एग्जाम में स्टेमिना बन पाएगा, है ना। इट इज लाइक कि आप रेस दौड़ रहे हैं, कभी कभी आपने प्रैक्टिस में रेस दौड़ी नहीं और सीधे आपको मैच में उतार दिया, तो मैच में इतनी भागा थोड़ी जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? जरा यस नो करके एक बार सब लोग अनम्यूट करके जवाब देंगे। यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। सही है ना, कि एकदम आप रेस में नहीं भाग पाएंगे, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 30-40 दिन की ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जहां पर आप डेली 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 80 क्वेश्चन करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए 4 घंटे के अंदर, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे में 60 क्वेश्चन आपको लगभग करने हैं। सही बात? ठीक है। यस सर। ठीक है, गेट वालों के लिए भी यही है, सेम ऑलमोस्ट। ठीक है, गेट के भी आपके जो नोट्स लिखवाए गए हैं वो करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज आपकी चल रही है, मैथमेटिकल फिजिक्स की और इसकी मैकेनिक्स की। आपके लिए जो अभी कॉमन सीरीज चल रही है IIT जैम और गेट के लिए कॉमन MIT सीरीज चल रही है, अभी हम अलग अलग कर देंगे। जनवरी से उसको अलग अलग कर देंगे, दोनों का टाइम भी अलग अलग कर देंगे और दोनों की क्लासेस भी अलग अलग कर देंगे। ठीक है, जो कॉमन टॉपिक है उसकी कॉमन में रखेंगे, और बाकी गेट वालों के लिए भी यही है भाई कि आपके पास 1 महीना है। ठीक है, नोट्स को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन नोट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए, बिकॉज गेट का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हद से ज्यादा आता है। हद से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आता है। तो आप PYQ जरूर लगाइए गेट के। बहुत सालों के अवेलेबल है, 2005-2010 तक के अवेलेबल है, तो आप बहुत क्वेश्चंस कर सकते हैं वहीं से। आपको तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप पहले PYQs अच्छे से लगा लें। तो सिर्फ नोट्स पढ़िए, फॉर्मूला रिवीजन करिए, फॉर्मूला नोटबुक्स बना लीजिए अपनी, और PYQ लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है,
अब थोड़ा सा मैं मेंटोरशिप के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पर्सनल क्वेरी मेरे पास आ गया, कम से कम 60-70 बच्चों के मेरे पास मैसेजेस हैं यार, मैं अब उनको रिप्लाई तो नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने मीटिंग रखी है। ठीक है, तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव यही है मेंटरशिप का। अगर आपकी पढ़ाई सही चल रही है कि आप अपना 100% दे पा रहे हो, राइट, कि आप डेली 10 घंटा पढ़ रहे हो, डेली आप क्वेश्चन लगा रहे हो, या जो मैंने अभी सब चीज़ें बताई आपको, डेली आप लोग अपना 100% दे पा रहे हो, तब तो आप सेल्फ स्टडी करो, मेंटरशिप की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ ऐसा ये पैसे निकलवाने के लिए नहीं है कि हाँ स्टूडेंट से पैसे निकलवाने, प्लीज़ इसको डोंट टेक मी रॉन्ग। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है सिर्फ उसी के लिए है कि जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, उनमें कैलिबर है, ठीक है, वो डेली पढ़ भी रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम उनके लिए है। कि आपको होगा क्या इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, आप मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो गए, एनरोल होने के बाद हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे, 40-40 बच्चों के, 30-30 बच्चों के। उसमें आपका एक आईआईटी का मेंटोर होगा, मैं भी उस ग्रुप में होऊंगा, और एक आईआईटीएन मेंटोर भी होगा, कोई आईआईटी बॉम्बे का होगा, कोई आईआईटी दिल्ली का होगा, कहीं कहीं का होगा, आईआईटीज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं मेरे, वही जो आपको मेंटोर करेंगे। मेंटोर करने का मतलब ये है कि डेली आपसे अपडेट लिया जाएगा, सुबह आपसे पूछा जाएगा कि आपने आज क्या क्या पढ़ना है, फिर शाम को आपको जवाब देना होगा कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। तो एक अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर आपके लिए ऐड किया जाएगा। पर्सनलाइज प्लान बनाया जाएगा हर स्टूडेंट का कि मैंने इतने सब्जेक्ट कर लिए हैं, मेरे इतने सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसके बेसिस पर भी हम मीटिंग में पर्सनलाइज प्लान बनाएंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट में कहाँ गलतियां हो रही हैं, मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं मॉक टेस्ट में, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे हैं और कंसिस्टेंसी चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं। ठीक है, ताकि यार देखो होता क्या ना, हर साल मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ पर अन अकेडमी में था, और आप कह सकते हैं आईआईटी जैम नेट स्टूडेंट्स को देखता हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल भर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आखिरी के 1.5-2 महीनों में जब उन्हें जान लगानी होती है, राइट, कि आप रेस दौड़ रहे हैं लेकिन आखिरी का राउंड जब उन्हें तेज दौड़ना होता है तो वो नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, जो आखिरी में चीज़ें करनी होती हैं, रिवीजन चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, पीवाईक्यूज करने होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, या फिर वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते और फिर वो ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम फेस ना हो, राइट, आपने साल भर मेहनत करी है, 6 महीना मेहनत करी है, 8 महीना मेहनत करी है, तो उस मेहनत को पूरा पूरा सफल लक्ष्य पर हम पहुंचाएं। और सबके लिए इनफ सीट्स हैं, आईआईटीज एनआईटीज में सबके लिए बहुत अच्छी सीट्स हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए अगर आपने 6 महीने की मेहनत करी है तो आपको मेंटरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि हम आप डेली पढ़ें। मतलब हमारा टारगेट ये रहेगा मेंटरशिप प्रोग्राम से कि आप डेली 10 घंटे पढ़ें, डेली 8 घंटे पढ़ें, वी विल मेक श्योर कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, और 8 घंटे हम फिगर आउट करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ रूटीन में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ डेली पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ दिक्कत है, और उस दिक्कत को सॉल्व करने की हमारी पूरी पूरी कोशिश, ऑनेस्ट कोशिश रहेगी। अब ये जो प्राइस रखा गया है वो बहुत कम रखा गया है, क्योंकि इसमें मेंटोर भी हैं, उनका भी पेमेंट है, ऐप का पेमेंट भी है, तो कुछ अर्निंग वाली बात नहीं है उसमें, सिर्फ आपकी एक सर्विस वाली बात है। बाकी चॉइस है आपके ऊपर है। बाकी जो अन अकेडमी के मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऐसी हम मीटिंग तो करते रहेंगे, लेकिन अगर आप डेली चाहते हैं, डेली मेंटोरशिप चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप ऐप पर एनरोल कर लीजिए। वहां पर हम ग्रुप्स वगैरह जो भी है, मतलब 1-2 दिन में सारा जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी मैपिंग करके उनको मेंटर्स असाइन कर देंगे 2-3 दिन में, और वो मेंटरशिप आपकी शुरू हो जाएगी 2 या 3 जनवरी के आसपास, सारा कुछ शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, मेंटरशिप में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए पहले। मेंटरशिप में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था शायद, तो आप प्लीज़ खुलकर पूछिए यार, यहाँ पर शर्माइए मत। सर मैंने कॉम्बो ऑफर लिया बट उसमें टेस्ट नहीं शो हो रहा है, बट मेंटरशिप में फिर से बाय करने बोल रहा है, तो वो ब्लीच है क्या कुछ? मैं अभी चेक कर लेता हूँ आपका, मैं ठीक है, स्नेहाशीष आपके इसी नाम से है ना? हाँ मैं जी अभी सर, इसी ना। हाँ टीम को बोल के अभी चेक करवा देता हूँ कि आपके में अगर कॉम्बो लिया है आपने और कॉम्बो ऐड नहीं हुआ है तो उसमें मैं ऐड करवा देता हूँ। ठीक है सर। मेरा भी शो नहीं कर रहा है, मेंटरशिप शो कर रहा है पर उसमें कंटेंट नहीं दिखा रहा और टेस्ट सीरीज नहीं शो कर रहा। अच्छा,
अभी टेस्ट सीरीज उसमें हम टेस्ट सीरीज तो शो हो रही होगी यार, टेस्ट सीरीज तो ओके है। सर मेंटरशिप में मैं कोई कंटेंट अभी हमने उसमें पुट नहीं किया है। एक बार मैपिंग होगी ना आप लोगों की कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने मेंटर्स को क्रॉस करेंगे, तो वो सब थोड़ा सा बच्चे एनरोल कर लेंगे, उसके बाद ही होगा। हेलो सर सर हाँ जी। मेंटरशिप और आपका टेस्ट सीरीज क्या अलग अलग लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप एक साथ भी ले सकते हैं। एक साथ लेके कॉम्बो का प्राइस भी सस्ता है, उसमें आपको 200-300 रुपए का फायदा होगा। ओके ओके ठीक है। ठीक है, ये जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, मैं इसके लिए एक फॉर्म निकाल देता हूँ, आप उस फॉर्म को भर दीजिए और वो विद इन 24 आवर्स हम लोग ठीक कर देंगे। ठीक है। तो ये मेंटरशिप किन बच्चों के लिए 26 या 20 मतलब 26 के लिए भी है या फिर सिर्फ 27 के लिए है? अभी तो फिलहाल 26 वालों के लिए है ये, और 27 वालों के लिए हम बाद में निकालेंगे। 27 वालों के लिए मेंटोरशिप आगे रखेंगे कि वीकली बेसिस पे रहेगा उनका मेंटोरशिप, और वीकली टेस्ट रहेंगे। बहुत अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं जैम 27 के लिए। फिलहाल तो अभी जैम 26 के लिए है ये मेंटोरशिप। ठीक है सर, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अब आपकी क्लासेस के लिए देखो, क्लासेस के लिए आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आपका सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा। एक फीस उसमें मतलब एक रजिस्ट्रेशन फीस टाइप रहेगी थोड़ी सी, वो भी 100 रुपये 150 रुपये जो भी रहेगी, वो प्लेटफॉर्म फीस है वो। ठीक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा आपका, वो आप एज इट इज़ हम लोग आपकी क्लासेस ऐड हो जाएंगी, टेस्ट सीरीज उसमें नहीं रहेगी, मेंटोरशिप उसमें नहीं रहेगी। आपकी जो क्लासेस हैं जब तक का सब्सक्रिप्शन है तब तक का ऐड हो जाएगा नेक्स्ट बैच के लिए। मेनली देखो जैम 27 वालों का ऐड होगा, और नेट दिसंबर या नेट जून वालों का ऐड होगा, है ना। जैम 26 में अगर एक आध महीना रहता है तो फिर उसका कोई नहीं, वो तो हम ऐसे ही कर देंगे उसमें। ठीक है, बाकी अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो कर सकता है एनरोल कर कर। और मेंटर्स मतलब उसमें एक अलग से अनअकैडमी रजिस्ट्रेशन निकालूंगा मैंने अनअकैडमी वालों से भी बात करी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई सपोर्ट आ नहीं रहा है, तो फिर मुझे अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा इसको। तो इसमें एनरोलमेंट एक अलग से एनरोलमेंट कोर्स निकालूंगा, वो आप एनरोल कर कर फिर जो भी जिसका भी जितने मंथ तक का सब्सक्रिप्शन है वो डाल सकते हैं। सही है। और कुछ सर, वेबसाइट से लॉगिन करने के बाद परचेज टेस्ट सीरीज विजिबल नहीं हो रही है? होनी तो चाहिए यार, जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे। अच्छा पता है क्या है, इसमें भी ना टेस्ट सीरीज दो जगहों पर मौजूद है, एक है कोर्स के अंदर और एक है टेस्ट सीरीज के पोर्टल के अंदर। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जा रही है कि कोर्स वाली ली है या टेस्ट सीरीज वाली, मतलब है दोनों एक, लेकिन उसमें अभी शायद मतलब हमारे एंड से ही उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, हाँ मैं समझ गया आपका नूपुर, हेलो आपका डाउट जो है। तो हेलो हाँ जी बताओ। सर, मैंने भी परचेज करी है तो परचेजेस का जो मतलब सेक्शन है उसमें जाके शो नहीं कर रहा कुछ। ठीक है, उसके बारे में अभी देख लेते हैं, मैं फॉर्म निकालता हूँ ग्रीवियंसेस फॉर्म, उसमें आप फिल कर देना, फिर उसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा ये है ना कि अभी एकदम से चीज़ें शुरू हुई हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन में सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कॉम्बो कहाँ मिलेगा? कॉम्बो आप चाहे मेंटर खरीदने जाएंगे तो आपको टेस्ट का शो करेगा कॉम्बो, और अगर आप टेस्ट खरीदने जाएंगे तो मेंटोर का कॉम्बो उसमें ऑप्शन आएगा ऐड करने का। जैसे बकेट ऐड करते हैं ना, कार्ट ऐड करते हैं, तो वैसे ही ऐड करने का ऑप्शन आएगा उसमें। तो ठीक वो है ऐड करने से बैक हो जा रहा है, वो आगे प्रोसेस नहीं ले रहा है। यार, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर स्क्रीन शो करके आपको दिखा देता हूँ एक बार ज़रा। सर ऐप में इशू आ रहा है वो चीज। हाँ ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, इसमें ऐप में नहीं हो रहा। मैं ठीक है एक बार फॉर्म सर्कुलेट करता हूँ तब मुझे पता लगेगा। मैं यहाँ पर देखो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। देखें यार, स्क्रीन पे आप लोग देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही है आपको यहाँ पर? सबको दिख रही है नहीं स्क्रीन? सर, नहीं दिख रही है। नहीं नो सर सर। आप अब दिख रही है, अब भी नहीं दिख रही है? अब दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये आ गए अपनी वेबसाइट। तो यहाँ पर आप मेंटोरशिप में जाएंगे, जैसे कि ठीक है,
मेंटरशिप में यहाँ बाय करने जाएंगे तो ये जैसे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर दिया मैंने, ग्रीन हो गया हल्का सा, है ना, थोड़ा हल्का ग्रीन हो रहा है ये। ग्रीन करेंगे, ऐड आइटम्स करेंगे तो इसका प्राइस ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोनों का ऐड हो गया। ठीक, अलग से लेने जाएंगे तो एक ये 7,999 की और एक 8,999 की है, तो इसमें कुछ ऑफर वैलिड है, ये थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है इसमें, राइट, 200 रुपीज़ का आई थिंक डिस्काउंट है, तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि यहाँ से बाय नाउ करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और ऐड आइटम करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा आइटम, कॉम्बो ऑफर। ठीक, सही है। अब ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें कंफ्यूजन ये हो रही है ना, जैसे कोर्सेज में जाओगे आप तो यहाँ कोर्सेज में भी एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है सेम, और यहाँ टेस्ट सीरीज में जाओगे तो यहाँ पर भी एक टेस्ट सीरीज है। तो कई बार हो रहा है कि बच्चा ये वाली ले रहा है या वो वाली ले रहा है, तो वो अलग अलग शो कर रहा है। ठीक है, आप दोनों जगह पर चेक कर लेना कि आप टेस्ट सीरीज वाली भी चेक कर लेना और कोर्स वाली भी चेक कर लेना। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है ना? यस सर। हो सकता है आपका लॉगिन इस वाली से हो और हो सकता है आपका लॉगिन उस वाली से हो, तो वो मैं सॉर्ट कर लूंगा, वो टेक्निकल एरर है, वो 2-4 दिन में सब मर्ज हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो उसको हम सॉर्ट करके सही कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट ऑफ चला रखा है, 2 जनवरी तक है ये। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यार टेस्ट सीरीज भी है और मेंटोरशिप भी है, और जैम 27 के हमारे पास 3 बैचेज हैं, गैलीलियो बैच, न्यूटन बैच और आइंस्टाइन बैच। गैलीलियो बैच हमारा जैसे अनअकैडमी में रहता था, सब कुछ अनअकैडमी का, लाइव क्लासेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वीकली टेस्ट, स्ट्रेटेजी, बीट्स, सब कुछ रहेगा। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ऐड करना है, फुल लेंथ टेस्ट ऐड करनी है और वीकली डाउट सेशंस ऐड करने हैं, तो वो यहाँ पर न्यूटन वाला बैच ले सकते हैं। बेसिकली गैलीलियो का सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी इसमें ऐड हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट भी ऐड हो जाएगा और वीकली डाउट सेशंस भी हो जाएंगे, और इसमें चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सीरीज भी ऐड होगी। ठीक है, वो भी मेंशन है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो मेनली इस वाले का ये बेनिफिट है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। जिनको अगेन पर्सनल मेंटोर्स चाहिए, आईआईटीएन मेंटोर चाहिए, करियर सपोर्ट चाहिए, वीकली आईआईटीएन स्टॉक चाहिए, तो वो आइंस्टाइन बैच ले सकती हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ क्लासेस चाहिए, तो आप ये वाला ले सकते हैं। जिनको मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चाहिए, पूरा माइंडेड, ये पूरे 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा, और फुल लेंथ टेस्ट जो है इसमें भी पूरे साल की टेस्ट सीरीज चलेंगी, इसमें अलग से आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी पूरे साल वाली, और इसमें सब कुछ मिलेगा, मेंटरशिप भी, फुल लेंथ भी, पर्सनल मेंटर भी, करियर सपोर्ट भी, आईआईटीएन स्टॉक भी। ठीक है, तो ये ठीक है, अगेन इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि बेटर पढ़ाई को बेटर किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एग्जाम के साथ साथ करियर भी, आपको नॉलेज भी हो, और आगे क्या करना है इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज हो, इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं अब टेस्ट मेंटरशिप के बारे में आपको क्लियर है, थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में जो स्टूडेंट्स को डाउट है वो भी मैं यहाँ पर एक बार ले लेता हूँ, फिर आपके जो भी डाउट है प्लीज़ एक बार मुझे बता देना यार। ठीक है, पहले हम इनको ऐड कर लें, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो टेस्ट सीरीज का क्या सीन है, बहुत सारे लोगों ने तो ले ली है, और टेस्ट सीरीज का ये है सीन यार कि आपको बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर मिल रहे होंगे, 40 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर आपको मिले होंगे, यूनिट वाइज भी मिलेंगे और फुल लेंथ भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ सेम इंटरफेस आपको मिला होगा, और लाइव टेस्ट भी होंगे, रिकॉर्डेड टेस्ट भी होंगे, लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न रहेगा। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग्स में मैंने देखा है कि पुराने पैटर्न्स पे ही टेस्ट चल रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नए पैटर्न पे टेस्ट होगा, बिल्कुल लास्ट 8 ईयर्स के पेपर एनालिसिस पे, कि जितना जैकोबियन पूछा जाता है उतने ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, जितना वेक्टर इंटीग्रल पूछा जाता है उतने ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब एग्जैक्ट पेपर की कॉपी आपको मिलने वाली है डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बेस्ट एनालिसिस होंगे, आईआईटीएंस खुद इस पेपर को बना रही हैं, एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम होगा, एनालिसिस भी एकदम एग्जैक्ट होगा। यही हमारी कोशिश है कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज देकर भी किसी को फायदा नहीं होता, वो नहीं होना चाहिए, कि आप अगर पैसे दे रहे हैं तो आपको ऐसी टेस्ट सीरीज मिलनी चाहिए कि बिल्कुल रियल एग्जाम वाला इंटरफेस और रियल एग्जाम वाला एनालिसिस आपका होना चाहिए। ठीक है,
बिल्कुल डेडिकेटेड सेक्शंस उसमें मिलेंगे, एमसीक्यू एमएसक्यू, जिनको एमएसक्यू प्रॉब्लम होती है एमएसक्यू के लिए अलग से टेस्ट होगा, एनएटी के लिए भी अलग से टेस्ट होगा, ठीक है। कक्षा जी के लर्नर रैंक भी मिलेगी आपको, ऑल इंडिया रैंक्स भी मिलेगी, जो हम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाएंगे फ्री में, उनके बेसिस पे भी रैंक आपको मिलेगी। मॉक टेस्ट का एआई एनालिसिस भी आपको मिलेगा, मेरे साथ आप डिस्कशन भी कर पाएंगे, मिस्टेक एनालिसिस भी हम करेंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, यूनिट वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, और पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट भी मिलेंगे कि सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है तो उसके भी टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जैम में भी और गेट में भी। तो आप इसी तरीके से सेम यहाँ गेट में भी जा सकते हैं, और गेट का भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया 4 जनवरी से हम बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, आईआईटी जैम के लिए भी आपके लिए बैचेस यहाँ पर तीनों बैचेस हैं, और इसी तरीके से हमारे गेट में भी बैचेस हैं, नेट में भी, सॉरी, सीएसआर नेट और गेट के लिए जो बैचेस हैं यहाँ पर आप गैलीलियो बैच, न्यूटन बैच, ठीक है, जून 26 के लिए भी हैं, 6 महीने के कोर्सेज हैं ये, और 1 साल वाले कोर्सेज भी हैं 3, ठीक है। तो 6 महीने वाले कोर्सेज भी हैं और 1 साल वाले कोर्सेज भी, ठीक है। इतना क्लियर होगा आई होप आपको। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि हम और इसके ऊपर बातचीत कर सकें, या कोई भी आपका डाउट है तो। अब हम इन जनरल प्रिपरेशन के ऊपर भी बात कर सकते हैं, प्लीज लेट मी नो। कैसी चल रही है पढ़ाई? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर सबके मार्क्स आ रहे हैं फिर 100 या नहीं? कुछ तो डाउट होगा तो पूछो भाई खुलकर, इतना शर्माते क्यों हो यार, मुझे तो ये नहीं समझ में आती बात। एक एक करके पूछूं क्या मैं? हाँ जी, कमेंट ही देखूं आपके, कुछ कुछ कमेंट में आप कह रहे हैं भाई, मैं कमेंट कहाँ से खोलूं, यहाँ से खोल लेते हैं कमेंट। हाँ जी सर इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक बाकी है तो क्या करें, एमआईटी देख लो, उसका उसका रिकॉर्डेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मौजूद है, देख लो। इलेक्ट्रॉनिक्स का एमआईटी जरूर करना, क्योंकि भाई उसमें छोटा ही टॉपिक है वो, मतलब एक एक क्लास है, वन शॉट क्लासेस मैंने बना रखी हैं, बीजेटी की, डायोड की, जेनर डायोड की, ओपैम्प की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, केवल 5 टॉपिक है उसमें। ये 5 टॉपिक कर लोगे तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्लैरिटीज है, मतलब ये आने ही आने हैं, ठीक है। सर प्लीज सर ईएमआई पर कोर्सेज कैसे ले सकें उसका भी बता दीजिए। ईएमआई पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, एक बार वेबसाइट चेक करना, उस पर अवेलेबल है ऑप्शन। मैं दोबारा दिखाऊं कि अभी दिखाता हूँ, ठीक है, आखिरी में दिखाता हूँ। सर मेंटर्स पर्सनली बात करेंगे या सबको एक साथ गूगल मीट पे? दोनों तरीके से, अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो पर्सनल भी, और गूगल मीट तो होगी, बाई वीकली गूगल मीट्स तो होंगी, साथ साथ पर्सनली भी आपको असिस्ट चाहिए तो पर्सनल असिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा उसमें, बट ये है कि रोज नहीं हो पाएगा वो, है ना, हफ्ते में एक बार हो गया या 4 दिन में एक बार हो गया, डेली पर्सनल मेंटर आपसे डेली बात करना फिजिबल नहीं है, और आपको इतना भी नहीं चाहिए, है ना, 4 दिन में 5 दिन में अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है तो उस पर बात की जा सकती है। सर मैंने एमआईटी सीरीज से पढ़ाई स्टार्ट की है तो इनफ रहेगा? बिल्कुल इनफ रहेगा, अगर आप एमआईटी सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से पीवाईक्यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। सर मैंने पेमेंट पहले कर दिया है, अब तो डिस्काउंट हुआ है, अब मेरा क्या होगा? आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, आपके लिए भी एक फॉर्म निकालूंगा मैं, है ना, ग्रीवियंसेस फॉर्म है, जिनने एक्स्ट्रा पे किया है वो हम उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। सर 2026 का सितंबर तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, कोर्स क्या फिर बाय करना पड़ेगा? सितंबर तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, सितंबर तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म का, ठीक है। उसके लिए एक अलग से कोर्स बनेगा जिसमें एनरोलमेंट आपको करना होगा बस, ठीक है, उसकी कुछ एनरोलमेंट फीस होगी, कुछ 150 रुपए के आसपास या 190 के आसपास, वो प्लेटफॉर्म फीस है, ठीक है। वो होने के बाद आपको सारा मेरा जो जितने तक का सब्सक्रिप्शन है उतने तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर बैकग्राउंड मस्त है, ये सब गूगल मीट वालों की कृपा है, मेरे घर का नहीं है ठीक है, गूगल मीट वालों का, ठीक है। सर तो क्वेश्चन, हाँ जी पूछिए। सर मैंने मैथमेटिकल, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक स्टैटिस्टिकल के असाइनमेंट तो पूरे कर लिए हैं, पर बाकियों के अब सारे असाइनमेंट 4 सब्जेक्ट के करने का टाइम नहीं है, तो जो 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है उसके अंदर मतलब उनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते जाऊं। देखो ऐसा है ना, अब आपको थोड़ा सा ये है कि सारे टॉपिक्स करने हैं ना, तो मैं तो ये कहूंगा राउंड 1 प्रैक्टिस बोलो इसको, ठीक है, बोर्ड पे लिख लो राउंड 1 प्रैक्टिस, एक नोटबुक पे लिख लो, हर एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन,
वेक्टर के 20, मैट्रिसेस के 20, डिफरेंशियल इक्वेशन के 20, फूरियर सीरीज के 20। ठीक है, समझ गए, जो भी टॉपिक्स आपके रहते हैं। यस सर, मतलब अब सारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बस 20-20 क्वेश्चन कर लें। राउंड 1 ये सारा कंप्लीट हो जाए तो फिर और करो, लेकिन पहले ये तो करो। सही बात है या नहीं है ना? पहले इतना कर लें हम। ओके सर। ठीक है सर, ऑल हेलो सिलेबस। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, डाउट पूछिए नेहा। सर, बोल रहे कि जो MIT सीरीज है उसके अकॉर्डिंग जो आपने टेस्ट के जो शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, MIT सीरीज के अलॉन्ग ही होगा, जो फुल लेंथ है और जो यूनिट वाइज है। थोड़ा बहुत पहले भी होगा टेस्ट, क्योंकि ऑब्वियस है ना, हमारे पास समय भी कम है, तो टेस्ट तो पहले करवाने ही जी होंगे। तो जी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अलाइनमेंट रहे MIT सीरीज के साथ, बट उसके अलावा भी होंगे टेस्ट। ठीक है, ओके। और सर जो 4th जैन का जो टेस्ट है वो फिर फर्स्ट तो मैथमेटिकल होगा, यूनिट 1 लिखा है शेड्यूल में। वो मैथमेटिकल फिजिक्स का करवाएंगे हम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। मैथमेटिकल फिजिक्स का तो एक अभी हमने 1 जनवरी को भी शायद डाला हुआ है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का पहले हो जाएगा, उसके 30 बाद दूसरा। दिसंबर है सर। नहीं नहीं, आज तो दूसरा था, हाँ आज था शायद। ठीक है ठीक है, फिर एक और कल करवा सर। देंगे, मैं आपको पूरा सब्जेक्ट के नाम देकर भी उसमें मेंशन करवा दूंगा। ठीक है जी ओके सर। ठीक है सर, CSR नेट जून 26 के लिए सर आप सारे सब्जेक्ट्स कराएंगे। मैं कुछ सब्जेक्ट्स कराऊंगा और कुछ सब्जेक्ट्स और भी आपके लिए टीचर्स आएंगे, वो लोग करवाएंगे। ठीक है, फिलहाल मान के चलिए मैं सारे कराऊंगा, इतना मान लीजिए आप। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स करवाएंगे और जून 26 तक 6 महीने में हम सारी चीज़ें आपकी डबल क्लासेस चली करेंगी, है ना, 2 क्लासेस हुआ करेंगी आपकी डेली, और उसमें हम 6 महीने में सारा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। सर वो MIT के रिकॉर्डेड सेशन कहाँ है यूट्यूब पर? वो डिलीट हो जाएंगे। देखो यही है, स्टूडेंट के ऊपर है भाई, कि मैंने तो यही कहा है कि आप लोग लाइव रहेंगे तो ज़्यादा फायदा है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे लैग बिहाइंड करें। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि बच्चों को मटेरियल इकट्ठा करने की बहुत हैबिट होती है, पढ़ने की कम हैबिट होती है, राइट? जबकि उल्टा होना चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, मटेरियल कम इकट्ठा होना चाहिए। तो यही है भाई कि मेरी तो यही अर्ज रहेगी कि आप लोग उसको 24 घंटे के अंदर निपटाओ क्लास को। आखिरी के लिए छोड़ोगे लॉस होगा, बाद में नहीं होता है कुछ भी भाई, है ना, सबको मालूम है कि बाद में कुछ नहीं होता है। चल सर, ठीक है। हाँ जी, धीरज आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो म्यूट कर लीजिए एक बार। ठीक है सर, ये जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एग्जाम होने वाले हैं वो सब अब भी होने वाले हैं या फिर वो सब मर्ज हो जाएंगे? क्योंकि मैं समझ नहीं पाया यूनिट वाइज एग्जाम क्या है। यूनिट वाइज एग्जाम ये है कि मैथमेटिक्स, देखो चैप्टर वाइज तो कुछ कुछ मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज अलग से मिलेंगे, लेकिन मेनली यूनिट वाइज चलेगा। यूनिट वाइज मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टेस्ट, मैकेनिक्स का पूरा एक टेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टेस्ट, ऑप्टिक्स वेव ऑसिलेशन का टेस्ट, ऐसे टेस्ट, और फिर फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से यूनिट यूनिट वाइज और फुल फुल लेंथ। बाकी और इसमें एडिशन करेंगे यार हम तो, टेस्ट तो बन ही रहे हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट डलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हेलो ठीक है, हाँ जी पूछिए। हेलो सर, आप कह रहे थे कि मतलब ये 4th-5th जनवरी तक रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो मिल जाएंगे? हाँ, उसमें अपलोड करवा देंगे हम। ठीक है ना, कुछ कुछ जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, अपलोड होते जाएंगे। आपको 4-5 जनवरी तक तो काफ़ी सारे टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होंगे, यूनिट वाइज और फुल लेंथ। ठीक है थैंक यू। सर, MIT वालों को भी मॉक टेस्ट परचेज करना है, यूनिट टेस्ट देने थे। हाँ देखो, कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ 5-7-8 फ्री मॉक टेस्ट भी रहेंगे। अगर आपको नहीं खरीदना है मॉक टेस्ट तो आप फ्री वाले मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली जो मॉक टेस्ट है, जो 40-50 मॉक टेस्ट हैं, वो आपके लिए फिर पेड वाले में ही रहेंगे। ठीक है ना, कि 20 यूनिट वाइज और 20 फुल लेंथ मान के चलिए, अप्रॉक्सीमेटली वो पेड वाले में रहेंगे। ठीक है, तो MIT वालों को, ठीक है सर, प्राइस क्या होगा मॉक टेस्ट प्लस मेंटरशिप का? मैंने बताया है, इट इज़ अराउंड कितना है सर? 1499 दोनों का मिलाकर है, अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो। वैसे अलग है, 899 टेस्ट का है और 799 मेंटरशिप का है, अलग अलग में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 1700 रुपये, और वो आपको मिल रहा है 1500 रुपये में।
सर मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, जब आप क्लास में करवाते हैं तो समझ में आ जाता है, बट बाद में नहीं होते। प्रैक्टिस करो बेटा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। अनसंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सीधे पिछले 15 सालों के क्वेश्चन लगा दो। सही बता रहा हूँ, अनसंट क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले पीवाईक्यू करो जैम के, जेस्ट के पीवाईक्यूज करो, जो आते हैं टॉपिक्स हमारे जैम में वो करो। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा पहले, ठीक है। और क्या है सर, MIT सीरीज़ का सिलेबस 30 जनवरी के आसपास हम सोच रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ कुछ रिकॉर्डिंग भी आपको देखनी पड़ेंगी MIT सीरीज़, क्योंकि लाइव के लिए इतना समय नहीं है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड MIT सीरीज़ आपकी चलाऊंगा मैं। पिछले साल की जो MIT सीरीज़ है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लाइव हो या रिकॉर्डेड, दे आर एज गुड एज लाइव, ठीक है। सब मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन करते करते जब अटक जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरे वो टॉपिक नहीं हुआ, फिर वापस नहीं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा बढ़ रहा है रिवीजन। क्या करूँ सर, सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग हो रही है। देखो मेनली यार अगेन यही है कि हो सकता है इसमें आपकी थोड़ी सी रिवीजन की कमी है, आप थोड़ा रूटीन वाइज रिवीजन करें। ओवर थिंकिंग वाली कोई बात नहीं है, देखो, है ना। एक बात ज़रूर समझो कि नियत ही नियति डिसाइड करती है, राइट। आपने सुना है ऐसा कि नियत से ही नियति बनती है, यानी कि आपकी थिंकिंग से ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें और रेगुलर पढ़ें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। इस आपके पास 6 घंटे हैं, आप 6 घंटे पढ़िए। अगर आप 6 घंटे आपके पास हैं और आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस ना पढ़ने का है, स्ट्रेस पढ़ने का नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी सर। है ना, स्ट्रेस ना पढ़ने का ज़्यादा है कि यार आपके पास 6 घंटे थे, आपने आज वेस्ट कर दिए, उस चीज़ का स्ट्रेस है। 6 घंटे पढ़ के स्ट्रेस कभी नहीं होगा आपको कि अरे आज तो 6 घंटे पढ़ लिया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो आपके पास हेलो सर। 6 घंटे थे, आपने नहीं पढ़े। हाँ बताओ। सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठूँ तो सारा दिन कर सकता हूँ, बड़े सारी रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जब, लेकिन जब रिवीजन की बात आती है तो मेरे से रिवीजन नहीं होता। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कर लेता हूँ लेकिन रिवीजन नहीं होता मेरे से, भाई बोरिंग लगता है। आप उल्टा आ रहे हो, पता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर मैं रिवीजन कर लेता हूँ, नोट्स पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं होते मुझसे। मैंने ये अब जैसे EMT हो गया, मैंने करीब 400-500 क्वेश्चन किए थे पहले, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं और करता है तो मैंने अभी मैंने टीफर के PYQ कर डाले, जेस्ट के, गेट के और CSI नेट के भी कर लिए। लेकिन अब मेरे से अगर उनको अगर वो ऐसे बोले ना कि तो इसके नोट्स पढ़ ले, तो मेरे से नोट्स नहीं पढ़ा जाता, बोरिंग लगता बहुत ज्यादा। आपको फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ अच्छे से आते हैं? हाँ, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर कोई बात नहीं, फिर आप प्रैक्टिस ही करिए। मेन थोड़ा सा अब मैं क्या, फॉर्मूला नोटबुक मेंटेन कर लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा हाँ बस। वो तो है, लेकिन क्या बोरिंग लगता है जब वो नोट्स खोल के ऐसे बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि क्या ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन ही सॉल्व करें। और ये जो ऐसी वाली बातें हैं ना, मुझे प्राइवेटली बता दिया करो। तुमने यार 30-40 बच्चे डरा दिए तुमने, पता है। ये सब कह के यहाँ पर 30-40 बच्चे डरा दिए तुमने कि हाँ भाई इतने क्वेश्चंस तो ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये प्राइवेटली बता दिया नहीं, करो मुझे। नोट्स की बात थी, वो मेरे से नोट्स नहीं पढ़ जाते हैं। कोई बात तो नहीं, मैं क्या, मैं क्या है वो DPPs होती है ना क्लास की PDF, मैं उनसे भी कर रहा हूँ कि हाँ भाई उनके वापस देख लूँ, जैसे आपके PDF है तो उनके क्वेश्चन उनको कर लूँ, लेकिन वो भी थोड़े कभी कभी बोरिंग लगने लग जाता है। कोई बात नहीं है भाई, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। और और रिवीजन के लिए बस यही है कि थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, वो थोड़ा तो हाँ, ज़रूरी है। देखो तो मेरी 6 सब्जेक्ट तो कंप्लीट है, मैंने उनके तो अच्छे से PYQs ही कर लिए, लेकिन एक जो ऑप्टिक्स है उसके मैंने क्वेश्चन नहीं किए। मैंने क्लासेस तो कंप्लीट कर ली लेकिन क्वेश्चन नहीं किए, तो फिर वो थोड़ा सा वो नहीं आ रहा कि हाँ भाई मैंने इसको किया है, इसको तो ये दिक्कत है। इससे ओवर कॉन्फिडेंस भी कह देते हैं। देखो थोड़ा सा डर होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, वो ऑप्टिक्स में बहुत हो रहा है कि इसका क्या करूँ। देखो भाई, क्वेश्चन करो, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है, ठीक है। अपना रेगुलर पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मजाक, एक मैंने जो अभी मजाक किया वो अलग है, लेकिन अच्छी बात है, आप हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। और रेगुलर पढ़ो, अभी भी मंजिल दूर है, अभी भी एग्ज़ाम होना है ना। अपना रेगुलर पढ़ाई करते रहो और ऑप्टिक्स को कंप्लीट करो भाई। इसे क्यों छोड़ रहे हैं, जब आपके पास चांस है एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक लाने का, फिर आप ऑप्टिक्स को अच्छे से ना कर उस पर अपना चांस गंवा रहे हो। क्योंकि ऑप्टिक्स तो उतनी ही आएगी जितनी आती है हर साल। 13-14 मार्क्स की ऑप्टिक्स में ऑसिलेशन आता है, वो तो आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की भी, वो 13-14 मार्क्स को भी परफेक्ट करना पड़ेगा। हाँ वो क्या, मेरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको छोड़ दूँ, फिर रहने देता हूँ, एक ऑप्टिक्स के अलावा बाकी सब कर लेता हूँ। नहीं ऑप्टिक्स करो, अभी मौका है यार, 45 दिन बहुत होते हैं भाई। हर एक सब्जेक्ट को 5 दिन भी दोगे तो भी आप 35 दिन में सारे कर लोगे। ठीक है, थैंक यू सर। सर डिमोटिवेट हो गए। बहुत बड़े भाई कमेंट, नाइस। और भाई नाम है धीरज। सही बात है भाई, धीरज नाम रखा हुआ है। सही है बढ़िया। सर 45 डेज में स्टिल पॉसिबल है आईआईटी? बिल्कुल पॉसिबल है, आप रेगुलर पढ़ाई करो, रिवीजन करो, हेलो सर। अच्छे से कर सकते हो। हाँ जी बताओ। सर मैं ही हूँ वो लुलु, मैं ही हूँ लुलु, फ्रेंड में ग्रुप में मैसेज करा था जो। अच्छा ठीक है, हाँ ओके। सर अरुण, अभी कौन-कौन से चैप्टर लाइव होंगे एमआईटी सीरीज में? कौन से चैप्टर लाइव होंगे मैं आपको बता देता हूँ, इसका शेड्यूल भी बता देता हूँ। आज क्लास नहीं हो पाएगी, आज थोड़ा सा ये हमारी ऐप वगैरह की मीटिंग है कुछ, तो आज क्लास नहीं हो पाएगी, क्लास हम कल लेंगे और मैं कल आपको शेड्यूल्स वगैरह उसमें लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। हेलो। हाँ जी हेलो सर। हम्म सर एक डाउट था कि फुल नोट्स रिवाइज कर चुका हूँ, तो अब शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करूँ या फिर बार बार मतलब फुल नोट्स करने में टाइम वेस्ट होता है? नहीं बात आपकी सही है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट। आप मैथमेटिकल फिजिक्स के मान लो क्वेश्चन करो, अगर आपके हो रहे हैं तो आप नोट्स मत खोलो दोबारा, आप मैकेनिक्स के क्वेश्चन करो, अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मत खोलो। अब ये 100% भी नहीं होंगे क्वेश्चन, लेकिन एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं टॉपिक के, तो फिर आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स क्लियर है। लेकिन अगर सर आपके मतलब जिस टॉपिक के क्वेश्चन फंस रहे हैं लगातार उसको देख लूं बस? हाँ, है ना, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि पढ़ाई करके क्वेश्चन सॉल्व, तो जो टॉपिक आपका क्लियर है वो क्वेश्चन से पता लग जाएगा अपने आप ही। ओके सर। हेलो हेलो हाँ सर। जी अरुण बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे पास जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है ना वो 20 जून तक है, तो क्या मुझे फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपकी ऐप पर? 20 जून तक का आपको जो मेरे कोर्सेज हैं वो आपको मिल जाएंगे 20 जून तक के। टेस्ट सीरीज आपको बाय करनी पड़ेगी, मेंटरशिप अगर आप चाहते हो तो वो भी अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन क्लासेस के कोई पैसे नहीं लगेंगे, 20 जून तक की क्लासेस ओके आपको मिल जाएंगी। एक ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो सर, वो तो मैंने कर लिया है। नहीं वो एक इंटरनेट हैंडलिंग फीस करके है, वो थोड़ा सा आपको एक 190 के आसपास या 150 के आसपास वो देना होगा बस। हाँ उसमें वो कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं हाँ, दे दूंगा। उसके लिए एक अलग से मैं एनरोलमेंट पेज बना देता हूँ अनअकैडमी वालों का अलग से, वो उसमें हो जाएगा 2-3 दो, ठीक है, उसमें सब ओके सेटल सर। कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। और मुझे ये भी पूछना था सर, थोड़ा जो नेशनल लेवल ओलंपियाड जैसे कि एनजीपी और मीमांसा में, इन दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ आगे जाकर। मैं क्या आईआईटी जैम 2027 का एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए फिलहाल? जैम के ही पढ़ाई करो, एनजीपी उसी से निकल जाता है सारे एग्जाम, क्योंकि अल्टीमेटली आ तो फिजिक्स ही रही है, और जी जैम सर। से अच्छा सिलेबस नहीं है किसी भी फिजिक्स के एग्जाम का। बस जैम अच्छे ओके से थैंक पढ़ यू लिया सर। तो सब हो जाएगा। ओके थैंक यू सर। ने जो एमआईटी सीरीज का वो शेड्यूल दिया है उसमें थर्मोडायनेमिक्स लास्ट में है, तो हम लोगों ने मैंने थर्मोडायनेमिक्स और आपका एमपी एक साथ किया है, तो लास्ट से शुरू किया है, तो वो उसी हिसाब से चलेगा ना वो आपका शेड्यूल जो जिस हिसाब हाँ से है हाँ उससे पहले ही कर देंगे, मैं कुछ रिकॉर्डेड में शिफ्ट कर दूंगा तो उससे पहले ही करवा दूंगा, ठीक है मैं कुछ। ऑलरेडी रिकॉर्डेड देख रहा हूँ जो आपने दिया था ना तो फिर उसको कंप्लीट। हम कर लेंगे, सब होगा, क्लासेस वगैरह सब होंगी। देखो यार एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक प्रैक्टिस रिवीजन तो चलेगा ही, वो हम छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट्स का साथ नहीं छूटेंगे यार भाई, बहुत ज़रूरी है, मेरे से ज़्यादा आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, आपका करियर ज़रूरी है, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर तो हम ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने अभी कहा ना, नियत सही तो नियति अच्छी होगी, तो मेरी नियत यही है कि भाई आपका भलाई हो, स्टूडेंट्स के एग्जाम के साथ हम करियर्स पर भी ध्यान रखेंगे, वो करियर ओरिएंटेड तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव जमाना है ना, आप देख पा रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास चॉइसेस रहें, वो अपना जितना भी मेरे साथ समय बिता रहा है, 1-1.5 साल का समय जो मेरे साथ वो बिता रहा है, उसको एग्जाम तो क्लियर हो ही हो, उसके साथ साथ उसे करियर की भी नॉलेजेस हो बहुत सारी, ताकि वो आगे जाकर डिसाइड कर सके कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है या प्राइवेट जॉब लेनी है, या पीएचडी इंडिया से करनी है या पीएचडी बाहर से करनी है। देखो होता क्या है, बच्चा बीएससी कर लेता है, एमएससी भी कर लेता है कहीं से, फिर दो उसके भी 1 साल बाद जाकर सोचता है कि अब क्या करना है।
अगर यही डिसीजन मैं उसका बीएससी सेकंड ईयर में करवा दूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। क्या ये सही है या गलत है? राइट? सर हाँ जी। सर रिकॉर्डेड एमआईटी बैचेस कहाँ से मिलेंगे? रिकॉर्डेड एमआईटी की प्लेलिस्ट हैं 2, मैं आपको ग्रुप पे दोबारा भेज देता हूँ, मैंने भेज रखी, दोबारा भेज देता हूँ उसको। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है, कि हम जो बच्चा एमएससी सेकंड ईयर में जाकर जाग रहा है या जो एमएससी पास करने के 2 साल बाद बच्चा जाग रहा है, वो बीएससी सेकंड ईयर में ही जाग जाए, बीएससी थर्ड ईयर में ही जाग जाए, उसे करियर की नॉलेजेस हो और अपना करियर वो खुद डिसाइड कर सके, बजाय इसके कि सिचुएशन उसके ऊपर करियर थोप देख कि भाई अब तो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि पीएचडी करनी ही पड़ेगी। ऐसा ना, बाई चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, राइट। तो यही ऑब्जेक्टिव है हमारा कि आपको इतने सारे करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपके समझ में आ जाएं कि आपको आसानी हो करियर चूज करने में और करियर बनाने में। इतना ही ऑब्जेक्टिव है हमारा। सिर्फ एग्जाम क्लियर करके ही ना रह जाएं आप, एग्जाम के बाद एक अच्छा करियर भी जरूर बनाएं। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही करते हैं। जो डाउट्स आपके रह गए हैं उनके लिए फिर से हम लेंगे यार, ठीक है, एक सेशन और ले लेंगे। डेडिकेशन पेज पर शो नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे ही डेडिकेशन भेज देना भाई। 50,000 होते ही मुझे ऐसे ही मैसेज कर देना, मैं अपने ऐप पर लगा दूंगा अपने ऐप पर आपका डेडिकेशन लगा दूंगा, काहे की चिंता है। ठीक है, अब तो ऐप अपना है। सर अभी इस टाइम पे रिवीजन के बारे में बता दीजिए एक बार, राउंड 1 राउंड 2 ऐसे कुछ। ठीक है, देखो राउंड 1 रिवीजन यही है आपका कि नोट्स को रिवाइज करो, जो भी आपने नोट्स में लिखा है नोट्स को रिवीजन करो, क्लास के क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करो, है ना, बस 20 ही करो, वेक्टर के 20, मैट्रिसेस के 20, पहले राउंड 1 इतना करो। इतना हो जाता है तो फिर आगे का सोचेंगे। हम क्या होता है बर्डन ले लेते हैं कि मैं 60 क्वेश्चन करूंगा, फिर वो होता नहीं है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट। हमें पॉजिटिव रहना है, डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है। सबके पास अच्छा समय है 45 दिन का, और मेरे पास स्टूडेंट्स भी इतने ही हैं 300 से 400, सबकी रैंक आ सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मैंने आपको बता दिया तो दूसरे की रैंक आ जाएगी, ये भी नहीं सोचना है। आपको एक ही सीट चाहिए आईआईटी में, आपको एक सीट मिल जाएगी अगर आपका फोकस अपने ऊपर है। अगर आपका फोकस पड़ोसी के ऊपर है ना तो फिर दिक्कत है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये बात समझ में आ रही है आपको कि भाई मेरे पास 300-400 स्टूडेंट हैं, 300-400 सीट्स आईआईटीज में हैं, आप सब लोग आईआईटी जा सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान लगाइए, अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान लगाइए, दूसरे से इंस्पायर हो सकते हैं आप, दूसरे से जेलसी मत करिए। ठीक है, कि हाँ भाई धीरज ने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं तो उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए कि मैं भी कुछ क्वेश्चन अब मैं ज़्यादा लगाऊंगा, बजाय इसकी कि टेंशन ले लूँ कि भाई वो तो इतने क्वेश्चन ले रहा है मैं भी इतने करूंगा। नहीं, टेंशन भी नहीं लेनी है, जेलसी भी नहीं करनी है, इंस्पायर होना है कि भाई वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, कोशिश करनी है। राइट जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग रहा है। लगेगा, धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आएगा। वो डेली टाइम दो, डेली 3 से 4 घंटे अगर आप निकालोगे तो 10 दिन में, पहले 10 दिन में कुछ क्वेश्चन कम होंगे, फिर क्वेश्चन बढ़ेंगे, फिर और क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा ये। ठीक है, डन। आज के लिए इतना ही करते हैं एवरीवन। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं इनके लिए मैं इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दूंगा, और अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है तो उसके नीचे कमेंट कर देना, मैं या तो रिप्लाई कर दूंगा या फिर अलग से उसका अगली मीटिंग में बात करेंगे। ठीक है, आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी शाम 5 बजे वाली। ठीक है, उसके बजाय आप एक क्लास और देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो आप देख लेना रिकॉर्डेड। ठीक है एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू देयर। ठीक है, इन द क्लासेस। ठीक है, आपको भी कांग्रेचुलेशन। ओके, थैंक यू Continue थैंक यू करनी है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर हाँ जी, कोई भी बच्चा मतलब जैसे खुद का मेंटर नहीं बन सकता क्या, मतलब उसको क्या करना चाहिए जैसे वो खुद को ही कंट्रोल कर पाए, खुद का मेंटर बन जाए, खुद को एनालिसिस करे क्या कमी है क्या नहीं है, ऐसा कुछ मतलब। डेली ट्रैक करो अपने आप को डेली ट्रैकिंग करो। एक डबल पेज लो अपने नोटबुक का, उसमें डालो हाँ कि जी सर। आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितना, पहले लिखो कितना टारगेट था मेरा पढ़ाई का, कितने घंटे हाँ मैंने एक्चुअल करी,
कहाँ टाइम वेस्ट हुआ और कितने क्वेश्चंस किए, जो भी 4-5 जी पैरामीटर, ये 7 दिन करके देखो। 7 दिन में आपको पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मेन हमें यही तो जी सर। डिटेक्ट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये 7 दिन करके देखो, अपनी जर्नलिंग करो, अपनी ट्रैकिंग करो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट करो। सर हेलो थैंक यू। हाँ जी, सर, आप बोल रहे थे कि 4 आवर्स बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो एक साथ सर 4 आवर्स नहीं बैठ पाता, 2 आवर्स 2 आवर्स और ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में, तो उठना पड़ता है। तो इसे मतलब 4 आवर्स ही बेंचमार्क रखे या फिर सेशन से मतलब 1-2 सेशन में 4 आवर्स कंप्लीट करे या ऐसे ही करते रहे? स्टार्टिंग में आप 1 घंटे से शुरू कर सकते हो, फिर आधा घंटा बढ़ा लेना, फिर आधा घंटा और बढ़ा लेना। स्टार्टिंग में आप जितना कर पा रहे हो फिर उतना करो, फिर आधा घंटा बढ़ा लेना। लेकिन देखो एग्ज़ाम में 4 घंटे ही बैठना पड़ेगा, एग्ज़ाम में सेशन वाइज नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम में आप जाते हो, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 1 घंटा पहले वहाँ बैठना भी पड़ता है। एग्ज़ाम में ये एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगी। अभी स्टार्टिंग के 10 दिन आप ऐसा कर सकते हो कि चलो 2 घंटे 2 घंटे, लेकिन अप्रोच यही होनी चाहिए कि भाई उस 4 घंटे के मार्क पर पहुँचना है, राइट? सर टाइम तो 3 आवर्स रहेगा, 60 क्वेश्चंस रहेगा, तो उसमें मतलब 1 घंटे में कितना बेयर मिनिमम टारगेट रखना चाहिए कि 1 घंटे में इतना क्वेश्चन होना ही चाहिए और ट्राई करना होगा? देखो, हमें क्वेश्चन तो 60 करने हैं एग्ज़ाम में, राइट? मेन हमारी ट्राई रहनी चाहिए कि 4 घंटे में हम 80 क्वेश्चंस के आसपास कर पाएँ। 20 क्वेश्चंस पर आवर के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। और सर मेरा कुछ थोड़ा बहुत क्लासेस बाकी रह गया, तो उसका क्या करें? MIT से कवर कर ले या फिर रहने दें उसे? नहीं, MIT से क्या रह गया आपका? बहुत ज़्यादा क्लासेस रह गई हैं या सर कम है? मैकेनिक्स का सर बहुत मतलब बहुत क्या बताऊँ, 20 के आसपास क्लासेस रह गए मेरा। और तो ये तो बहुत सारा है और टाइम भी है, तो क्या करना चाहिए अब? और क्या है? और बस यही रह गया? नहीं, ऑप्टिक्स का 8-9 क्लासेस है, बस इतना ही। कर सकते हो, डेडिकेशन से बैठो, 10 दिन में कंप्लीट कर दो यार, हो जाएगा ये। बाकी पता क्या, मैं आपको सही बताऊँ तो हाँ, ऑप्टिक्स में MIT कर लेना, ऑप्टिक्स की MIT कर लेना और मैकेनिक्स की भी मैकेनिक्स कंप्लीट कर लो। ऑप्टिक्स की MIT कर लेना, मैकेनिक्स कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर रिवीजन प्रैक्टिस करो, ठीक है? नहीं मतलब ये पूछ रहा था क्योंकि एक क्लास करने में 2 घंटे की क्लास रहता है, तो उसमें करने में 2.5 या 3 घंटे लग जाता है ठीक से नोट बनाने में, समझने में, और बाद में उसे ठीक से समझने में, और एक बार करूँ उसके बाद रिवीजन करके उसका शॉर्ट नोट बनाना। तो यही इसलिए सोच रहा था कि क्लास करूँ या एक क्लास करने में 3 घंटे लग जाता है, तो एक दिन में 2 क्लासेस भी नहीं हो पाता। दिन के एंड में लगता है मैंने तो बस 2 अगर ही आप क्लास किया और नहीं, कोई थोड़ा बात नहीं, बहुत। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आप MIT कर लो, ठीक है? अभी के लिए MIT कर लो, अगर आपको लगता है ज़्यादा टाइम लगता है तो MIT से करो फिर। सर मेरा न्यूक्लियर और SSP बाकी है, तो MIT से कर सकता हूँ या फिर डिटेल्स देख ही लूँ? न्यूक्लियर आप MIT से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एसएस MIT ऐप से पे SSP कर लो फुल, SSP फुल कर लो, न्यूक्लियर MIT से। SSP एक डिटेल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, तो वो उससे ही अच्छा होगा, डिटेल से ही अच्छा होगा। ठीक है और सर ऐप पे जो MIT का क्लासेस होगा वो क्या उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं, फ्री MIT रहेगा? क्लासेस फ्री रहेंगी। जो अच्छा, प्रॉपर कोर्स रहेगा जैम 27 का या नेट 26 का, उसके लिए पेमेंट रहेगी, ठीक है? थैंक यू सर। ओके एवरीवन देन। हाँ जी, न्यूक्लियर की MIT आप करवाओगे क्या अभी? न्यूक्लियर की MIT करवाएंगे, क्वांटम में ही करवाएंगे, ठीक है। ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। वेदांत मैनेजर, मेरा भी EMT 0 और मशीन 20% कंप्लीट है, मैकेनिक्स, ठीक है भाई? मेहनत करो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी सैलरी की जॉब लग पाती है। 30 LPA 40 LPA मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? एग्ज़ाम निकालो, मेहनत करो, तभी हो पाएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में देन, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। अब बाकी थैंक डाउट यू बाद सर। में, ठीक है? ओके। जी थैंक यू सर। सर।